हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम समझने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 2.3। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड कर दिए। आज के वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून विथ मी। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is a very simple. We are right now studying the real numbers. Right? Standard 9. उसका exercise 2.3 समझ रहे हैं। Question number 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Question number 7 is multiplication concept. We have to multiply the surds. बहुत ही सिंपल सा सम है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 3√12 into √18. 3√12 into √18। सी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नंबर बाहर है उसे हमें टच नहीं करना है। जो नंबर अंडर रूट में पहले उसे फैक्टराइज कीजिए और उसे फैक्टराइज करके उससे जो भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं वो पहले हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं 12 और फिर 18 का करूँगा। पहले 12 का करते हैं। ये मैं थोड़ा अलग कलर से सॉल्व करता हूँ सो दैट हमें समझ में आए क्या है क्या नहीं। ये 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं हम। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। फिर हम 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, राइट। ये हमने 18 का फैक्टर निकाला। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स को हम पहले यहाँ लिख देते हैं। 12, सो 2 into 2 into 3 लिखेंगे, into 18, सो 2 into 3 into 3 होगा, राइट। अब इसमें से हमें देखिए ऑर्डर ऑफ सर्ड्स क्या है, 2 है, तो दो सेम नंबर से कॉमन। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, यहाँ से ये 2 कॉमन हो गया, तो √3 एज इट इज रहेगा, राइट। अब यहाँ देखिए 3 कॉमन होगा तो √2 सेम होगा। अभी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, राइट। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अब अंडर रूट वाले नंबर देखिए सेम नहीं है, तो हम उसे मल्टीप्लाई अंडर रूट में ही कर सकते हैं। सो 3 into 2, सो 18√6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। अब हम सम नंबर 2 करते हैं उसी का। सम नंबर 2 है 3√12 into 7√15, राइट। 3√12 into 7√15। सेम वे हम 12 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो हमारे पास रेडी है 2 into 2 into 3, 7 एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पर 15 का भी फैक्टराइजेशन करता हूँ, सो 3 5 जा 15, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3 7 जा 21, जो नंबर बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा 21 अंडर रूट में। यहाँ पर हम यहाँ से एज पर ऑर्डर ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं।
सो इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, राइट, इंटू 2 कॉमन। अब जो बचा हमारे पास यहाँ 3 और 3 इंटू 5, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम, तो ये बचा हुआ 3 और ये 3 इंटू 5 को मैं साथ में लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। फिर से एक बार 12 है, 12 का फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का किया, 3 5 जा 15, राइट। एज पर ऑर्डर, ऑर्डर 2 है तो एज पर ऑर्डर ऑफ सर्ट्स हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से 3 7 जा 21 किया, ये 2 कॉमन लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, 3, तो ये 3 और यहाँ से 3 इंटू 5, ये तीनों फैक्टर को मैं एक साथ सेम रूट में लिखता हूँ। तो अगर आपने देखा हो तो देखिए यहाँ से भी हम वापस 3 कॉमन ले सकते हैं। सो हम 21 इंटू 2 इंटू 3 कर देता हूं मैं। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ रूट 5। अब आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, 3 2 जा 6, 21 6 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, राइट, रूट 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ थर्ड सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, 3 रूट 8 इंटू रूट 5, बराबर। जैसे यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो हमें 1 कंसीडर करना है, तो 3 1 जा 3। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 का फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सब प्राइम फैक्टर्स है। तो 2 का फैक्टर, 8 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ बचा है 5, 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 5 का फैक्टर एक ही है, 5 1 जा 5। सो ये प्राइम नंबर है तो इसका आगे कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं पहले इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देता हूँ और ये रूट 5 ऐसे ही रहेगा, राइट। जैसे मैंने अभी बोला यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करो, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से एज पर दी ऑर्डर ऑफ सर्ट्स हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ये रूट 2 और यहाँ से और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो यहाँ 5 भी मैं अंदर ले लेता हूँ, राइट। ये 2 कॉमन आ गया, ये बचा 2 और इसका कोई फैक्टर नहीं, यानी ये भी हमने दोनों साथ में लिख दिया, तो 3 2 जा 6 रूट 10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8, राइट। देखिए बाहर 5 है और बाहर 2 है, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी अंडर रूट 8 है, यहाँ भी अंडर रूट 8 है। सेकेंडली दोनों के ऑर्डर सेम है 2 2। तो जब हमने यहाँ तक अब तक जो भी सम किए सब में ऑर्डर सेम है, लेकिन उसके अंडर में जो नंबर्स है वो अलग है, तो हमने सबको फैक्टराइज किया। देखिए 12 18 फैक्टराइज करके कॉमन लिया, 12 15 फैक्टराइज करके कॉमन लिया, 8 5 हमने फैक्टराइज किया कॉमन लिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए ये दोनों नंबर सेम है। जब अंडर रूट में दोनों नंबर सेम आएगा तो हमें क्या करना है, वो नंबर को आप कॉमन ले लेंगे। फिर भी समझो नहीं समझे तो आप 8 इंटू 8 लिख सकते हैं हम अंडर रूट को। अब एज पर ऑर्डर क्या है, एज पर ऑर्डर क्या है, दो सेम नंबर से हमें कॉमन लेना है, तो हमें 8 को कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो 10 इंटू 8 यानी हमारा आंसर होगा 80। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अंडर रूट में अगर सेम नंबर आए तो आप सीधा कॉमन ले सकते हैं, वो दोनों नंबर सेम है तो आप सीधा कॉमन ले लीजिए। एल्स मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है वैसे।
और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइड and write the answer in surds form, in simplest form। बहुत ही सिंपल सम है। अब हमें डिवाइड करना है। हम जो अब तक मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर, वैसे अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। √98 डिवाइड बाय √2। जब आप डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना है ऑर्डर सेम है या नहीं। सर्च का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेदर ऑर्डर इज सेम और नॉट, ये पहले देखना है। तो यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, तो इट इज सेम। जैसे हम यहाँ पर करते थे मल्टीप्लाई में, सेम करना है। लेकिन पहले डिवाइड है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट में, कॉमन अंडर रूट में लिखेंगे। हम दोनों को कॉमन सर्ड्स में ले लेंगे। अब आप इसे फैक्टराइज कीजिए। सो 98 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 98 के फैक्टर्स 249, 7 7 7 1, ये हमारे पास 98 के फैक्टर्स आ गए। राइट, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 अंडर रूट अपॉन 2 आएगा। राइट, ये 2 ये रहा और 98 का एक फैक्टर है। अब आप 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 7 7। अब भी हमने सॉल्व किया, देखिए अंडर रूट में नंबर सेम है, हम कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट में सेम नंबर कॉमन होगा, तो अंडर रूट में सेम नंबर कॉमन हो गया, आंसर 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 इंटू 49 लिखिए, 2 इंटू 49, 2 कैंसल, अंडर रूट 49 बचा, और ये अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 49 बचा तो 49 का स्क्वायर रूट 7। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ये भी हमें बहुत इजी मेथड सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 125 डिवाइड बाय अंडर रूट 50। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को कॉमन रूट में लिख देंगे, 125 अपॉन 50, 125 अपॉन 50। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप 125 और 50 के फैक्टर्स निकालिए। सो 125 का फैक्टर क्या होगा, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 125 का फैक्टर 5, थोड़ा 125 के फैक्टर से 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। राइट, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, यह आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 होल अपॉन, वैसे आप 50 के फैक्टर क्या लेंगे, 50 25 2 जा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पर 5 5 कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा लेफ्ट 5 and 2। अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप इसे दोनों को अलग अलग रूट में लिख दीजिए। राइट, अगर हम ये दो अलग रूट को कॉमन रूट में लिख सकते हैं तो कॉमन रूट को अलग भी लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। राइट, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी।
उसके बाद नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे सम नंबर 3। थर्ड सम हमें दिया है यहाँ पर 54 and 27, square root of 54 divided by square root of 27, right? तो पहले हम इसे कॉमन रूट में लिख देते 54 अपॉन 27। 27 टू जा 54 होता है, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, राइट? 27 टू जा 54, ओके? और आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बन गया √2। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ और करके लिखता हूं। यू कैन सॉल्व दिस वे ऑल्सो। 54 अपॉन 27 है, आप दोनों को फैक्टराइज कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? 54 को अगर हम फैक्टराइज करें तो देखिए यहाँ पर 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, राइट? वैसे यहाँ पर ये 27 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, राइट? अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? ओनली 2। तो ये हमारा √2 आंसर बन गया। तो आइदर ऑफ वे यू कैन सॉल्व इट, राइट? सो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। Now we are solving fourth sum, 3 under root 310 divided by 5. Under root 310 divided by root 5. Clear? तो पहले मैं इसे कॉमन रूट में लिख देता हूँ 310 अपॉन 5। अगर आप देखें तो इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइदर ऑफ वे वी कैन सॉल्व। अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, राइट? यानी हमारे पास बचा 62। अब 62 का फैक्टराइजेशन क्या है? कुछ नहीं है, 31 and 2। देखिए 62 का फैक्टराइजेशन 2 31 2 जा 62 और 31 is a prime number, so 31 1 जा 31, right? तो there is no final factorization, तो under root 62 is our answer। ये मेथड से हमने सॉल्व किया। Same way we can solve the same sum, we can solve this way also। ये अंडर रूट 3 पर 310 लिखा डिवाइड बाई 5। अब हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करते 310, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ओके? नाउ 3 5 जा 15 नहीं हो सकता 3 से, तो हम 5 से जाएंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 इज अ प्राइम नंबर एज इट इज, तो आप इसे फैक्टराइजेशन में लिख दीजिए 2 इंटू 5 इंटू 31 डिवाइड बाय 5, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 5 और 5 को कैंसिल कर देंगे, तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस 2 एंड 31, कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 31 2 जा 62 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक सम एग्जाम में 100% आता है, तो ध्यान से समझिएगा।
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आई होप यू आर क्लियर विद द डिनोमिनेटर कंसेप्ट जो अपॉन में दिया है। रैशनलाइज का मतलब है अपॉन में जो अंडर रूट है यानी जो स्क्वायर रूट दिया है हमें उसे निकालना है। बहुत सिंपल है। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हमेशा बाहर लिखा होता है। यहाँ पर ये तो 5 दिया, हमें ये नहीं देखना है, यहाँ देखना है। कुछ नहीं लिखा है तो ऑर्डर 2 है, अगर 3 लिखा तो ऑर्डर 3। हमने ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज समझा था। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2 है। तो हमें क्या करना है? अगर ऑर्डर 2 है तो एक बार मल्टीप्लाई करना है। अगर ऑर्डर 3 होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर 4 होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई किसे करना है? तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी को। लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले ये देख लेना है कि हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि आफ्टर फैक्टराइजिंग, जैसे हमने डिवीजन में और मल्टीप्लाई में देखा था कि एज पर ऑर्डर हम उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं, कोई फैक्टर वो देखना है। तो 5 है, 5 हम कॉमन, 5 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले लिखता हूं 3√5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो ऑर्डर 2 है तो मैंने बताया वैसे अगर ऑर्डर 2 है तो एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? हमें न्यूमरेटर नहीं देखना है, वो एज इट इज रहेगा। हमें डिनोमिनेटर से एक बार मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये हो गया वन टाइम मल्टीप्लाई। समझ लीजिए हमें यहाँ पर 3 दिया होता तो मैं यहाँ पर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते, यानी 2 बार मल्टीप्लाई होता। जितना ऑर्डर है उतने टर्म नीचे होने चाहिए। ऑर्डर 2 है, देखो 2 बार आया। अगर ऑर्डर 3 है 3 बार आया डिनोमिनेटर में सेम टर्म। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है तो हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है। ये सब 2 ऑर्डर वाले सम है। तो अब हम ये विदाउट रूट है और ये अंडर रूट है, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में भी समझा था, सेम नंबर अंडर रूट आ गया, राइट? तो इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूं, आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट समय में ये स्टेप करूंगा, आगे नहीं। आप जैसे 3√5 है वैसे नीचे भी रूट अंडर रूट दोनों 5 को साथ में लिख दो। अब देखिए एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च, अंडर रूट में एज पर ऑर्डर 2 सेम नंबर से कॉमन, तो आपका आंसर 5 हो गया। अब देखिए 3 और 5 कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप ये ना लिखे और इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, राइट? वैसे सम नंबर 2 हमें दिया है यहाँ पर, देखिए 14, मैं 14 का फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 7 7 1, 7 2 14, यानी एज पर द ऑर्डर हम यहाँ से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करेंगे। रूट 14 है तो क्या करेंगे? ऑर्डर 2 है तो एक बार मल्टीप्लाई करना है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 14। अब देखिए 1 एंड रूट 14 एज इट इज रहेगा, ये 1 यहाँ पर लिखो या ना लिखो एक ही है। अब ये 14 14 देखिए अंडर रूट 14 इंटू 14 तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, राइट? यहाँ देखिए 5 अपॉन रूट 7 है। अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 जा 7, एक ही फैक्टर हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, राइट? ऑर्डर 2 है, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, राइट? अब ये 5 और रूट 7 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये फैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 7 7 ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू 7, तो आंसर क्या होगा? 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर, बिकॉज 5 और 7 भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम इसे भी यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 अपॉन 9 रूट 3 है, तो 6 अपॉन 9 रूट 3। अब देखिए 3 प्राइम नंबर है,
इसका भी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, कोई कॉमन फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, राइट। तो हमारा आंसर बना 2/3√3। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी ये √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टाइम। सो 2/3, ऊपर जो है √3 एज इट इज रहेगा, बिकॉज 2 और √3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नीचे ये 3 एज इट इज रहेगा, 3 √3 वी कैन राइट √3 इज √3 into 3। तो हम क्या करेंगे, कॉमन, जैसे हमने यहाँ √14 लिया, √7 7 हुआ, वैसे √3 3 होगा, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3√3/9। नाउ 2 और 9 भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हुआ। ये भी देखिए बहुत ही सिंपल सा सम है, ये भी देखिए √3 है, ये भी प्राइम नंबर है, तो वी कांट टेक इट्स फैक्टर, हम डायरेक्टली √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर 11√3 एज इट इज होगा, और ये √3 into √3 3 हो गया। अब ये 11 और 3 भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कंप्लीट हुआ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So friends, in today's lecture we have completed question number 7, 8, 9 as well as we completed the exercise 2.3। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 कंप्लीट करेंगे। So stay tuned with us। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे ऑल अपडेटेड वीडियोस वो आप तक अर्लीस्ट बेस पे पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।